क्या आपने कभी ये मकूला सुना है कि जो करोगे वही भरोगे? खैर, आज मेरे पास आपके लिए एक ऐसी कहानी है जो साबित करती है कि ये बात कितनी सच्ची है। ये एक नौजवान लड़के लियो के बारे में है, जिसने ये सबक इंतहाई गैर मुतवक्को तरीके से सीखा। लियो हाई स्कूल का एक आम बच्चा था। वो ज़हीन, खिलाड़ी और मशहूर था, लेकिन उसके अंदर एक थोड़ी सी शरारत थी, खास तौर पर जब बात अपनी क्लास के एक खामोश बच्चे सैम की आती थी। सैम शहर में नया था, उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे और वो लियो के मजाक के लिए एक आसान निशाना था। लियो राहदारी में सैम को टांग अड़ाकर गिरा देता, किताबें उसके हाथों से नीचे फेंक देता और अपने दोस्तों को उस पर हंसने के लिए उकसाता था। उसने कभी इस बारे में दोबारा नहीं सोचा, उसके लिए ये सिर्फ एक मासूम सा मजाक था। एक धूप वाली शनिचर की दोपहर लियो अपने वालिद की कीमती पुरानी गाड़ी चला रहा था, एक खूबसूरत कन्वर्टेबल जिसे उसे सिर्फ खास मौक़ों पर निकालने की इजाज़त थी। वो अपने दोस्तों के साथ समंदर की तरफ जा रहा था। म्यूज़िक ज़ोर से बज रहा था और वो खुद को दुनिया के सर पर महसूस कर रहा था। जब वो साहिली सड़क पर जा रहा था, उसने सड़क के किनारे एक गाड़ी रुकी हुई देखी, जिसके बोनट के नीचे से धुआं निकल रहा था। उसने एक नज़र देखा और पाया कि ड्राइवर सैम था, जो मुकम्मल तौर पर परेशान महसूस हो रहा था। लियो के दोस्तों ने हंसना शुरू कर दिया। अरे देखो, ये लूज़र सैम है, इसकी कबाड़ गाड़ी आखिरकार जवाब दे गई, उनमें से एक चिल्लाया। लियो ने मुस्कुराहट दी और तेज़ी से गुजरने ही वाला था, शायद तंजिया तौर पर हॉर्न बजाकर हाथ भी हिलाता, लेकिन फिर एक लम्हे के लिए उसने सैम के चेहरे पर हकीकी खौफ देखा। उसके अंदर की किसी चीज़ ने, एक नन्ही सी आवाज़ ने, जिसे वो अमूमन नज़रअंदाज कर देता था, उसे रुकने को कहा। उसने अपने दोस्तों और खुद को हैरान कर दिया जब उसने गाड़ी रोक ली। तुम क्या कर रहे हो भाई, चलो ना, उसके दोस्त ने शिकायत की। लियो ने उसे नज़रअंदाज किया और गाड़ी से बाहर निकल आया। वो सैम के पास गया, जो उसे देखकर हैरान रह गया था। इंजन का मसला है? लियो ने आम से अंदाज में पूछा। सैम ने सिर्फ खामोशी से सर हिला दिया। लियो ने बोनट खोला और अगरचे वो कोई बड़ा मैकेनिक नहीं था, लेकिन अपने वालिद की सालों से मदद करने की वजह से वो इंजन के बारे में जानता था। उसने फौरन मसला पहचान लिया, एक डिस्कनेक्टेड पाइप। ये एक सादा सी मरम्मत थी। उसने उसे दोबारा जोड़ दिया, क्लैंप को कस दिया और सैम को गाड़ी स्टार्ट करने को कहा। इंजन दोबारा गूंजने लगा। सैम इंतहाई शुक्रगुजार था। लियो, मैं नहीं जानता कि क्या कहूँ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। लियो ने सिर्फ कंधे उचकाए। कोई मसला नहीं, एहतियात से जाना। वो वापस अपनी गाड़ी में बैठा और चला गया। उसके दोस्त पूरे रास्ते उससे सवालात करते रहे। लियो ये बयान नहीं कर सकता कि उसने ऐसा क्यों किया, बस ये सही महसूस हुआ था। कुछ हफ्ते बाद सीजन के सबसे बड़े फुटबॉल मैच का दिन था, वो मैच जो स्टेट चैंपियनशिप का फैसला करने वाला था। लियो स्टार क्वार्टरबैक था और दबाव बहुत ज़्यादा था। पूरा शहर वहाँ मौजूद था। मैच सख्त था और आखिरी मिनट तक पहुंच गया। लियो की टीम 4 पॉइंट से पीछे थी और ये उनके पास स्कोर करने का आखिरी मौका था। वो पास देने के लिए पीछे हटा, किसी खुले खिलाड़ी की तलाश में। उसे एक खिलाड़ी नजर आया, लेकिन जैसे ही वो फेंकने वाला था, एक भारी डिफेंसिव मर्द खिलाड़ी ने सफ तोड़कर उसे गिरा दिया, बहुत बुरी तरह से। लियो ने अपने टखने में एक तेज और जलता हुआ दर्द महसूस किया। वो फौरन समझ गया कि ये बुरा हुआ है। तिब्बी टीम मैदान में आई और उसे साइड लाइन पर ले गई। डॉक्टर ने एक नज़र देखा और कहा, ये एक सख्त मोच है, शायद हड्डी टूटी हो, तुम्हारा खेल आज के लिए ख़त्म हुआ। लियो का दिल डूब गया। उसकी चैंपियनशिप का ख्वाब, उसकी टीम का ख्वाब, सब खत्म हो गया था। वो बेंच पर बैठ गया, सर हाथों में लिए, खुद को मुकम्मल हारा हुआ महसूस कर रहा था। जब वो अपनी इस तकलीफ में डूबा हुआ था, किसी ने उसके पास आकर बैठा। वो सैम था। वो फुटबॉल टीम में नहीं था, लेकिन वो स्कूल के मेडिकल सपोर्ट क्लब का हिस्सा था, एक बतौर रज़ाकार। हेलो, सैम ने नरमी से कहा। मैंने सुना जो डॉक्टर ने कहा, लेकिन मैंने देखा कि तुम कैसे गिरे थे, मुझे देखने दो। लियो ने उम्मीद की आखिरी किरण के लिए उसे इजाज़त दे दी। सैम ने एहतियात से टखने का मुआयना किया। उसका हाथ हैरान अंगेज तौर पर नर्म और पुरएतमाद था। ये हड्डी टूटी नहीं है, उसने कहा। ये एक बुरी मोच है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं इसे इस तरह टेप कर सकता हूँ कि ये तुम्हें एक आखिरी खेल के लिए मजबूती देगा। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन मेरे दादा ने मुझे ये तकनीक सिखाई थी, वो स्पोर्ट्स मेडिक थे। लियो ने सैम की तरफ देखा, फिर घड़ी की तरफ। सिर्फ कुछ सेकंड बाकी थे। करो, उसने कहा। सैम ने तेजी से काम किया। उसकी उंगलियां इतनी तेज चली कि उसने टखने को स्पोर्ट्स टेप के एक पेचीदा नक्शे में लपेट दिया। ये इंतहाई सख्त महसूस होता था, लेकिन मजबूत था।
अगर हो सके तो इस पर पूरा वजन मत डालना, लेकिन ये एक थ्रो के लिए मजबूत रहेगा। सैम ने मशवरा दिया। कोच की हिचकिचाहट वाली मंजूरी के साथ लियो आखिरी खेल के लिए मैदान में लंगड़ाते हुए वापस आया। मजमे ने सांस रोक ली। गेंद फेंकी गई। लियो अपनी जगह खड़ा रहा। टखने का दर्द उस पर चिल्ला रहा था। उसने अपना दूसरा पांव जमाया, एंड जोन में एक कमाल की घूमती हुई गेंद फेंकी और देखा कि उसके रिसीवर ने एक जबरदस्त कैच पकड़ लिया। टचडाउन। वो जीत गए थे। स्टेडियम गूंज उठा। उसके साथियों ने उसे घेरा लिया और अपने कंधों पर उठा लिया। इस हंगामे के दरमियान लियो ने साइडलाइन की तरफ देखा और सैम को पाया, जिसने सिर्फ एक छोटी सी माने खेज मुस्कुराहट दी और सर हिला दिया। इस लम्हे लियो समझ गया। वो नेकी का छोटा सा काम जो उसने उस सुनसान सड़क पर किया था, वो उसके पास तब वापस आया जब उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, और उसके सबसे बड़े ख्वाब को बचा लिया। तो आपका क्या ख्याल है? कमाल है ना? मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या आपके साथ कभी ऐसा कारमा वाला लम्हा हुआ है। देखने का शुक्रिया, और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।